हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड। ठीक है, जैसा कि हम आपको सिलेबस से सबसे पहले इंट्रो करा दें, या हमारा यूनिट नंबर 2 का माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है और हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ द इफिशियंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड। इससे पहले जो भी टॉपिक थी, इसके जो भी लेक्चर बने थे, मैं ऑलरेडी आपके अपने YouTube चैनल एस फार्मा पर अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहां से आप लोग इजी वे में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल आपके करीब आ चुका है और हम जल्द से जल्द महामैराथन में स्टार्ट करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूं कि मतलब आपका सिलेबस जल्द से जल्द कवर कर दूं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन वाली सीरीज में चालू करूं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन मतलब होता है किसी चीज को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करने का मतलब ये होता है किसी भी चीज का क्या है, टेस्टिंग करना। टेस्टिंग का मतलब ये है, जैसे कि मान लो एक ये कमरा है और आप ये हो। ठीक है, मान लो ये कोई आदमी है और एक कमरा है, तो ये क्या किए, जैसे मैं यहाँ पे गया और फिनाइल वगैरह डाल के इस कमरे को साफ करके आया, बैक्टीरिया फ्री करके आया। फिर ये बंदा जाता है यहाँ पे, फिर अपने हाथ से इसको चेक करता है, देखता है कहीं धूल माटी या तो ये बैक्टीरिया वगैरह कुछ तो है तो नहीं, तो ये गया टेस्टिंग करने। तो यही होता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि आप जब कोई काम कर लेते हैं, जब थर्ड पर्सन को चेक करने जाता है, तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएट करना। जैसे कि मान लो आप लोग खाना बनाए हो या तो खाना बना रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नमक कैसा है, नमक तेज है या डाउन है। तो क्या है, वो एक ना एक तरीके से देखा जाए तो वो इवैल्यूएट कर रहे हैं, आपकी सब्जी जो आप बनाए उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या कमी है क्या ज्यादा है, वो सारी चीजें, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएट। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आप लोग स्टेरिलाइजेशन पढ़ रहे हो और स्टेरिलाइजेशन से पहले बैक्टीरिया आप लोग पढ़े थे ना, तो स्टेरिलाइजेशन और बैक्टीरिया से रिलेटेड ही आपको इवैल्यूएशन करना है। अब देखो इसमें करना क्या है, टू चेक द एबिलिटी ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस फॉर किलिंग बैक्टीरिया एंड फाइनली एंश्योर दैट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड। इसके पहले आप लोगों ने स्टेरिलाइजेशन पढ़ रहे थे और स्टेरिलाइजेशन हम लोग ने यही देखा था कि बैक्टीरिया को किल करना है। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया किल होती है। अब जैसे ये बंदा इस रूम में स्टेरिलाइज करके आ गया, अब स्टेरिलाइज करके आ गया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर 100% बैक्टीरिया है और स्टेरिलाइज करके आया तो केवल 70% बैक्टीरिया ही किल हुई हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए हम लोग 3 वैल्यू ये यहाँ पे निर्धारित किए, जैसे डी वैल्यू, जेड वैल्यू और एफ वैल्यू। 3 वैल्यू से हम लोग अभी आगे चेक करेंगे कि बैक्टीरिया कितने मिनट में कितनी बैक्टीरिया किल हो रही है। ये सारी चीज देखने के लिए हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ओके, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय 3 वैल्यू, और इसको क्या है 3 वैल्यू से डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं, डी वैल्यू, जेड वैल्यू और एफ वैल्यू। ठीक, अब एक एक को हम देखेंगे कि ये डी जेड एफ वैल्यू होता क्या है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर भी चेक कर सकते हैं, ये कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने डी वैल्यू पे। डी वैल्यू का फुल फॉर्म आप देखोगे तो डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है। ठीक है, डी का मतलब है डेसिमल और रिडक्शन टाइम। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे पहले आप लोग ये ग्राफ देखो, ग्राफ से अब इजी वे में आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे ये है कि एक तरफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया है और एक तरफ हमारा टाइम है। ठीक है, और इस ओवरऑल असेंबली में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट कर दिया जाता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पे 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 5 ऐसे ऐसे चलते चले जाते हैं, और इधर हमारा टाइम है 5-5 के इंटरवल पे। ठीक है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 मिनट के टाइम पे। अब हमें ये देखना है कि ये कितने मिनट में बैक्टीरिया कितनी किल हो रही है, ये हमें देखना है। तो मान लो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं 10 की पावर 6 से 10 की पावर 5, मतलब 1 लाख बैक्टीरिया को घटने में, ठीक है, 1 लाख बैक्टीरिया को घटने में कितना समय लग रहा है हमारा, 10 से 15 के बीच में, मतलब 5 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो ये इसी जितनी भी टाइम लग रही है उसी ग्राफ को हम फाइंड कर लेते हैं और उसी को हम लोग बोल देते हैं डी वैल्यू। डी वैल्यू का मतलब क्या है, 1 लाख बैक्टीरिया को लेस करने में, मतलब 1 लाख बैक्टीरिया को कम करने में जो भी टाइम लग रही है उसी को हम लोग बोलते हैं डी वैल्यू। डी वैल्यू का मतलब टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया है, 10 से 6, मतलब यहाँ पे देखो क्या है, 10 की पावर 6 बैक्टीरिया थी और यहाँ 10 की पावर 5 बैक्टीरिया होने में कितना समय लगेगा, वही हम अपना बता देते हैं डी वैल्यू में। ठीक है, और ओवरऑल क्या करना है, आपको बैक्टीरिया किल ही तो करनी है। अब देखो क्या है, यहाँ पे 10 की पावर 6, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बैक्टीरिया जाते हैं,
और 6 से जब 10⁵ तक हुई तो ये 5 मिनट का समय लेती हैं। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डी वैल्यू, मतलब कितना टाइम लिया गया बैक्टीरिया को किल करने के लिए, 1 लाख बैक्टीरिया को किल करने के लिए कितना टाइम लिया गया, इसी को हम लोग बोलते हैं डी वैल्यू। अब आपको हम थोड़ा सा थ्योरी समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। टाइम इन मिनट्स एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर टू डिस्ट्रॉय 90% वेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डी वैल्यू। अब देखो क्या यहाँ पे टाइम आपको मिनट में लेना है और टेम्परेचर आपका एक कांस्टेंट रहेगा और इसी कंडीशन पे 90% जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वो किल हो रहे हैं उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं डी वैल्यू। अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें और आप लोग ये कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं कि अब हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन कवर करना चाहिए कि अभी मैं आगे सिलेबस को कंटिन्यू ही करता रहूं, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। इफ द वैल्यू ऑफ डी डिक्रीजेस, अगर देखो डी की वैल्यू क्या है, घट रही है, मतलब कम हो रही है, देन इफिकेसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव। तो उस समय क्या है, स्टेरिलाइजेशन की जो इफिकेसी होती है वो भी बहुत प्रभाव मतलब डालती है उस पर। बिकॉज डी वैल्यू इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या इसमें डी वैल्यू क्या है, कितनी टाइम में कितना बैक्टीरिया को किल कर रहा है, वही तो हमारा डी वैल्यू बताता है। सो इट इज इन लेस टाइम। तो जो डी वैल्यू है ये बहुत कम समय के लिए, मोर बैक्टीरिया किल देन स्टेरिलाइजेशन वेरी एफिशिएंट। तो जितने कम में जितना ज्यादा, जितने कम टाइम में जितना ज्यादा बैक्टीरिया किल होंगी उतना ज्यादा वो एफिशिएंट होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जेड वैल्यू की। अब ये जेड वैल्यू क्या होता है, डी वैल्यू तो आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जेड वैल्यू सेम वही कंडीशन है। यहाँ पे देखो हम लोग धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे और यहाँ पे हमारा टाइमिंग रहेगा। अब देखो क्या है, 90 से 94 के टेम्परेचर पे लाने में, ठीक है, यहाँ पे टाइम लगा हमारा 10 मिनट का और 90 से 94 लाने में कितने तेजी से बैक्टीरिया किल हुई हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं जेड वैल्यू। ठीक है, जितने जल्दी बैक्टीरिया किल होंगे उतनी ही अच्छी इफिकेसी बनेगी। इट इज द नंबर ऑफ टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 पॉइंट ऑफ डी वैल्यू। अब वो क्या है कि आप कितना टेम्परेचर, कितना डिग्री या कितना पॉइंट टेम्परेचर बढ़ाए हैं तब जाके डी वैल्यू की जो भी बैक्टीरिया थी वो किल हुई है वही आपको बता देना है जेड वैल्यू में, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, एंड अब हम इसकी और थ्योरी की बात कर लेते हैं। सो जेड वैल्यू इज चेंज इन टेम्परेचर। इसलिए क्या है, जेड वैल्यू क्या है, टेम्परेचर मतलब इसमें चेंज होता है। आप लोगों ने पहले ही देखा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर बैक्टीरिया विल किल। जब देखो जैसे ही आप धीरे धीरे टेम्परेचर बताएंगे तो उतनी ज्यादा बैक्टीरिया मरेंगे। एंड द डी वैल्यू इज डिक्रीज, और जाहिर सी बात है वहां पे डी वैल्यू आपकी घटेगी और जेड वैल्यू इंक्रीज होगी, ये कंफर्म सी बात है। ठीक, जेड वैल्यू इज रेसिप्रोकल टू डी वैल्यू। अब देखो क्या है, जेड वैल्यू क्या है, जस्ट उसके उल्टा होता है, डी वैल्यू के जस्ट उल्टा होता है। एंड लेस डी वैल्यू मोर एफिशिएंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन, और देखो डी वैल्यू जो है कम वो एफिशिएंस होता है स्टेरिलाइजेशन में। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं साथ में एफ वैल्यू की। जेड डी एफ 3 वैल्यू थे हमारे, अब हम एफ वैल्यू की बात करते हैं लास्ट में। द टाइम रिक्वायर्ड इन हीटिंग मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन टू किल द पॉपुलेशन बैक्टीरिया स्पोर्स इन मिनट्स इज कॉल्ड एफ वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एफ वैल्यू में हमें ये देखना होता है कि 1 मिनट में कितनी बैक्टीरिया किल हो रही है। सीधे सीधे ये जानो कि 1 मिनट में कितनी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन या कॉलोनी कितनी किल हो रही है, उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं अपने एफ वैल्यू में। द एफ वैल्यू कैन बी यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबल नंबर ऑफ सर्वाइवर्स रिमेनिंग इन ए लोड एज एफ इक्वल टू डी लॉग नंबर माइनस लॉग एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यही फार्मूले पे आपको आगे कर देना है। डी इक्वल टू हमारा क्या होता है, अब यहाँ पे देखो डी इक्वल टू मतलब वैल्यू एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। 121 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप टेम्परेचर किए थे उस पर क्या है वैल्यू, और इनिशियल पॉपुलेशन नंबर या यूनिट वैल्यू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है, मैं इसके पहले नंबर बोला था तो सॉरी, नंबर नहीं, एन नॉट है। ठीक है, और एन इक्वल टू हमारा क्या है, फाइनल पॉपुलेशन नंबर या यूनिट वैल्यू होता है। अब एफ वैल्यू जो है आप लोग बस अपने दिमाग में यही एक कॉन्सेप्ट रखिए कि 1 मिनट में बैक्टीरिया की कितनी पॉपुलेशन किल हो रही है, बस वही है। और उसके बाद अगर वो भी भूल जा रहे हैं तो ये वाला फार्मूला आप लोग जरूर याद करिए रहेगा, ताकि ये वैल्यू अच्छे से आप लोग फाइंड कर सको। बाकी हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे अपना स्टेरिलिटी इंडिकेटर। ये स्टेरिलिटी इंडिकेटर क्या होता है ये भी हम अच्छी तरीके से ही कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले शायद 3-4 दिन में आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा इमरजेंसी काम था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे स्टेरिलिटी इंडिकेटर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।